अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ वो यानी हर घर का मसला है, स्पेशली जिन माओं के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चे हमेशा यूनिफॉर्म ख़राब कर देते हैं। मतलब उसकी बच्चे ना भी करें, वैसे भी धुल धुल के कपड़े के कॉलर में येलोपन आ जाता है, कॉलर पीली हो जाती है, पॉकेट पीली हो जाती है, कफ वगैरह पीले हो जाते हैं ना। तो जितना भी उसको धोएं, जिस मर्ज़ी वॉशिंग मशीन में धोएं, जो मर्ज़ी सर्फ इस्तेमाल करें, लेकिन वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो फिर नए यूनिफॉर्म लेने पड़ते हैं। इसी तरह लास्ट ईयर मेरी बच्ची का ब्लू कलर का यूनिफॉर्म था, तो उसके लिए इतनी उसके शर्ट्स ख़राब हो चुकी थी कि मुझे जो है उसको सोच रही थी कि नया यूनिफॉर्म ले लूँ ना, क्योंकि वो बच्चे चिप्स वगैरह पॉकेट में डालते हैं तो उसमें ऑयल भी लग जाता है और इस तरह के कलर भी फेड हो जाता है। तो बहुत परेशान थी मैं। फिर मुझे किसी ने, क्योंकि 2 यूनिफॉर्म ख़राब हो रहे थे, फिर किसी ने मुझे तरीका बताया कि किस तरह यूनिफॉर्म को सही किया जा सकता है। तो उसके लिए फिर मैं सोचा कि अब फिर वो मेरी बेटी के वाइट यूनिफॉर्म है, लेकिन वो खारे पानी की वजह से उसकी ये कॉलर येलो हो गई है। ये देखिए कॉलर येलो हो गई है, उसकी पॉकेट इस तरह येलो सी हो गई है, ये निशान पड़ गए हैं। हालांकि ये धुली हुई शर्ट है, तो मुख्तलिफ निशानात पड़ जाते हैं ना बच्चों के यूनिफॉर्म पे, और वो इतने पक्के होते हैं उतरते भी नहीं। ये देखिए यहाँ भी ये भी जगह येलो हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो मैंने खुद आजमाया और बहुत फ़ायदा पहुंचा है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, ये देखें कितनी शर्ट ऐसे ही हो जाती हैं। हालांकि ये धुले हुए कपड़े हैं, फिर भी वो उतरते ही नहीं है धुलने के बावजूद। ये वाले दाग, ये वाले, ये देखें ये निशान। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमने सबसे पहले इसके ऊपर जो है ना लेना सर्फ आपने एरियल है, क्योंकि मैंने दूसरे सर्फ भी आजमा के देखे लेकिन नहीं, वो फ़र्क नहीं पड़ा ना। तो ये मैंने 20 वाला साशे लिया। आप 10 वाला साशे ले लें, उसको यानी इसके ऊपर जहाँ जहाँ दाग है ना वहाँ वहाँ हमने डालने हैं। ठीक है, ये जहाँ जहाँ हमारे निशान पड़े हुए हैं ना, हमने उस पे करना है। ये थोड़ा सा कम खाता हुआ मुश्किल से निकल रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा खा लिया। ये ठीक है। एक और शर्ट के ऊपर था ये दाग, ये स्पेशल, ये देखिए ये दाग, ये कफ देखिए, ये देखिए इसके ऊपर डाला, ये इन कॉलर के ऊपर डाला। ये देखिए कितना फ़र्क आ जाता है, येलो सी हो जाती है वो सारी वो जो होती हैं। ये देखिए इनके ऊपर डाल के शलवार के ले लिए 5-6 या घुटने हो जाते हैं, उसमें डाला सर्फ। अब हमने करना क्या है कि हमने अब इसके ऊपर जो है ना खोलता हुआ पानी डालना है। ये थोड़ा सर्फ था, यानी 10 रुपये का सर्फ था, आधा ख़त्म हुआ था, यानी आपका एक साशे ही 2-3 सूटों के लिए काफ़ी रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके ऊपर खोलता हुआ पानी डालना है। अब हमने इस पे ये खोलता हुआ पानी डाला है। अच्छा, अब हमने इस पे खोलता हुआ पानी डाल दिया। हमने इसको एज इट इज़ जो है ना इसी तरह आधा घंटा रखना है इसी में। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एज इट इज़ उठा के ये बाउल को वॉशिंग मशीन में डाल देना है, और बग़ैर मले, बग़ैर उसके कुछ और ब्रश वगैरह फेरे उसको वॉशिंग मशीन में डाल देना है। और देखिएगा आपके जब आधे घंटे बाद मैं इसको वॉशिंग मशीन में डालूंगी और धुल के कपड़े निकलेंगे तो किस तरह नए के नए होंगे कि आपको दूसरा यूनिफॉर्म लेना ही नहीं पड़ेगा। चले मिलते हैं फिर बाद में। जी फ्रेंड्स, हमें ये कपड़े भिगोए हुए आधा पौना घंटा हो चुका है, इसलिए अब मैं इसको वॉशिंग मशीन में डालूंगी और जब धुल जाते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, जी फ्रेंड्स, ये देखिए कपड़ों को भिगोए हुए आधा पौना घंटा हो चुका है। अब मैं एज इट इज़ इसको वॉशिंग मशीन में डालूंगी और फिर आपको जब धुल जाएंगे तब दिखाऊंगी। ये देखिए पानी कितना उसका पीला हो चुका है, सारा उसके वो जो पीलापन था सारे कपड़ों से दूर हो चुका होगा। ऐसे ही एज इट इज़ डाला मैंने। अब मैं मशीन को ऑन कर दूंगी।
جی فرینڈس، میرے کپڑے دھل چکے ہیں. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے کیا رزلٹ ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں داغ دھبے کیسے رہے. یہ دیکھیں کتنے اجلے ہو گئے ہیں، اور یہ جو کالر پیلی ہو گئی تھی دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا ہے. اور یہ بازو پہ جو داغ تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں کف بھی بالکل اس کا جو یلو پن تھا دور ہو گیا ہے. اچھا میں نے یعنی کہ ایریل واشنگ مشین میں بھی ڈال کے دیکھا، لیکن وہ رزلٹ نہیں آتا جب تک کہ اس کو گرم پانی میں اور وہ خشک کپڑوں کے اوپر وہ چھڑک کے داغوں کے اوپر چھڑک کے گرم پانی میں اس کو بھگوئے نا آدھا گھنٹہ آدھا پونا گھنٹہ، تب تک وہ یعنی کہ نہیں اترتے داغ دھبے، چاہے جتنا بھی آپ واشنگ مشین میں دھو لیں. یہ دیکھیں اب یہ شلواریں بھی کتنی نیٹ ہو گئی ہیں، کتنے نئے جیسے کپڑے ہو گئے ہیں. جی فرینڈس، ایک بات ضرور ٹرائی کیجیے گا. ٹپ اچھا لگے تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.